ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहले तो डायरेक्टली वेन डायग्राम से, ठीक है, और दूसरा हम लोग इसको फॉर्मूला के थ्रू करेंगे। तो जिनको फॉर्मूला पता है वो फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली बिना फॉर्मूला के भी तो हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ओके, सो इसमें ये क्वेश्चन है कि एक क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं और 34 जो है उनमें से क्रिकेट खेलते हैं, 26 उसमें बैडमिंटन खेलते हैं, और हर एक स्टूडेंट जो है कुछ ना कुछ खेलता है, ठीक है। तो इसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि बोथ क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये है वो बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं और ये वो बच्चे जो बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। तो अगर हमें फॉर्मूला से पहले सॉल्व करना है, ठीक है, तो अ, हाँ, तो अगर इसको हम लोग ए सर्किल माने और इसको बी माने तो हमें पता है ए यूनियन बी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूला को समझते हैं कि ए जो है यहाँ पे, ए जो क्रिकेट जितने भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनके नंबर्स को ए बोलेंगे, ठीक है। जितने भी नंबर बैडमिंटन खेल रहे हैं उनके नंबर्स को बी बोलेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी जो है मतलब ए और बी का कॉम्बिनेशन, मतलब ये टोटल एरिया जो हो जाएगा ये ए यूनियन बी होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ बच्चे, क्योंकि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ खेल रहा है, ठीक है। तो जो टोटल बच्चे होंगे वो ए यूनियन बी होगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच का जो कॉमन पार्ट हो गया, ठीक है। कि मतलब कोई बच्चा जो क्रिकेट भी खेल रहा है और बैडमिंटन भी खेल रहा है वो इस एरिया में आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो हमें पता है टोटल 55 स्टूडेंट्स है, मतलब ए यूनियन बी कितना है 55। 34 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो ए हो गया 34। 26 बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हो तो बी हो गया 26। और हमें ये निकालना है कितने बच्चे दोनों दोनों खेलते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना ही है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 55 इक्वल टू 60 माइनस ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ठीक है। ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी 60 माइनस 55 इक्वल टू 5। तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये तो था फॉर्मूला के थ्रू। अब हम देखते हैं कि अगर बिना फॉर्मूला के करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बट ये इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, ये डायग्राम तो कॉन्सेप्चुअल है तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो अगर आप देखोगे तो 3 एरिया है। पहला एरिया ये है, अ, ये एरिया है पहला, ठीक है। दूसरा एरिया ये है और तीसरा एरिया ये है, ठीक है। इसको मैं x बोल देता हूँ, इसमें जितने भी नंबर है जितने भी बच्चे हैं इसको मैं y बोल देता हूँ और इसको मैं z बोल देता हूँ, ठीक है। तो x, तो यहाँ पे अगर हमें इस नंबर को एक्सप्लेन करना हुआ तो x वो बच्चे हैं जो कि सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। z वो नंबर बच्चे हैं जो कि सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, और y वो बच्चे हैं जो कि क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। टोटल बच्चे कितने हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये टोटल बच्चे हैं, और टोटल बच्चे दिया हुआ कितना है 55। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा बोला 30 क्रिकेट, तो 34 बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई जो हो गया वो 34 हो गया। अब 26 बच्चे जो वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेलने वाले कितने बच्चे हैं, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड 26 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गया और 3 अननोन है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, ठीक है। तो x प्लस
2y प्लस जेड इक्वल टू 34 प्लस 26 इक्वल टू 60 होगा, ठीक है। अब इसमें x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 55 है जो कि इसमें पुट कर देना है। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई, सेम है ये x प्लस 2y प्लस जेड इसका टू 60 था। और यहाँ से इसका x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 55 पुट कर देंगे, y 60। तो यहाँ से y कितना आ गया 60 माइनस 55 5। और y क्या था कि वो जो बच्चे क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं और वही हमें निकालना था। तो यहाँ से भी वही आया, यहाँ से भी वही आया। मतलब अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो आप फॉर्मूला से बना सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, भूल गए हो, कंफ्यूज हो, ठीक है, तो डायरेक्टली भी अगर आप वेन डायग्राम बना रहे हो तो उसके थ्रू इक्वेशन बना के वो सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।